मित्रों, मैं सत्यनारायण आनंद आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। ऐसा होता है कि किसी ने हमें कुछ अपशब्द बोल दिया, किसी ने गाली दे दिया, किसी ने हमारे मन के खिलाफ बात कर दिया, किसी ने हमसे विरोध जता दिया, तो वह बात हमें बार बार परेशान करती है, भूलती नहीं है। पूरा मन हमारा उसी में लगा रहता है। एकदम अंदर से कूढ़न, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, तनाव, मन में बेचैनी, कचोहट, इस तरीके की बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं लगातार। मतलब हम परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे स्थिति में हम अपने आप को किस तरह से परिवर्तित करें, हम अपने साथ क्या करें, इस पर हम बात करना चाहते हैं। मित्रों, सूत्र मेरा वही है कि जो भी हो रहा है उस होने की सच्चाई को हम देखें। हुआ कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारे मन के खिलाफ बात कर दिया, दुर्वचन कह दिया, गाली दे दिया, अपशब्द बोल दिया। वास्तव में उसकी गलती है या पूरी तरह से उसकी गलती है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी गलती के उसने मुझे अपशब्द किया, अपमानित किया, गाली दिया, मेरे मन के खिलाफ बात किया, मेरे सही सही बातों का विरोध किया, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो इसका अब यह है कि जो उस सामने वाले व्यक्ति ने किया, वह व्यक्ति वास्तव में क्या अपने मन से किया या अपने कर्म फल की वजह से, ईश्वर खुदा गाड की वजह से किया, या पूरे ब्रह्मांड, चूँकि वह पूरे ब्रह्मांड का अंग है, पूरे पर्यावरण का, प्रकृति का अस्तित्व का अंग है। मतलब अस्तित्व से उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उसके लिए उसको सारा का सारा बोलने की शक्ति, तरंगे मिल रही है, सूर्य की ऊर्जा मिल रही है। तो जो भी मिल रहा है सभी के सहयोग से मिल रहा है, सभी के सहयोग से उसके अंदर आ रहा है। तो मतलब जो भी उसने किया केवल अपने ही मन से किया कि सभी की वजह से किया, इसको देखना है। और जो विचार आपके अंदर आए, उसकी बात को सुनकर के जो विचार आया, वह विचार क्या खुद आपके अपनी ही वजह से आया कि वास्तव में सभी के सहयोग से, ईश्वर खुदा गाड की वजह से, अपने का आपके कर्म की वजह से, पूरा जो प्रकृति है, जो पूरा अनंत ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड की क्रियाविधि की वजह से आया, इसको देखना, सच्चाई हम देखें। तो मित्रों, सच्चाई यह है कि यहाँ एक तिनका भी चलता है। सूरज की रोशनी से लेकर के यहाँ जो कुछ रेत का कण भी, रेत का तिनका भी, रेत का मतलब कि एकदम तृण भी कह लीजिए, कुछ भी है, तो जो निकल रहा है, जो चल रहा है, जिसकी जीवन यात्रा चल रही है, वह सभी के सहयोग से ही चल रही है। ऐसे भी कहें कि ईश्वर खुदा गाड के सहयोग से चल रही है, अपने अपने कर्म के अनुसार चल रही है। तो जो भी हो रहा है, चूँकि सभी के सहयोग से, सभी के सहयोग के लिए, अपने अपने कर्म फल के हिसाब से, ईश्वर खुदा गाड, प्रकृति परमात्मा या परम सत्ता के क्रियाविधि के हिसाब से, उनकी मर्जी के हिसाब से, उनकी वजह से हो रहा है। तो इसलिए ना तो आप खुद को गलत मानिए, ना तो सामने वाले को गलत मानिए। पहले मानिए, स्वीकार करिए कि उसने ऐसा किया, वो किया तो उसने ऐसा, बेइज्जत तो किया उसने आपको, लेकिन उसका बेइज्जत करना कहीं से भी गलत नहीं है। वह है ही ऐसा कि उससे प्रकृति यही करवाए, तो प्रकृति ने उसको ऐसा करवाया, प्रकृति ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। और आपको ही कैसा क्यों किया? चूँकि आपका भी कर्मफल ऐसा था कि आपके साथ ऐसा हो। तो दोनों चीज़ों को, क्रिया के दोनों छोर को, क्रिया के दोनों पृष्ठों को पहले तो सही मानिए। अब जब सही मानेंगे तो आपके विचार बदलेंगे। मैं कहता हूँ कि समाधान, किसी भी चीज़ का समाधान खुद आप ही हैं। अगर आप प्रश्न हैं तो समाधान भी आप ही हैं। चूँकि समाधान प्रश्न के साथ ही होता है, बशर्ते दूसरी तरफ होता है, हमको दिखाई नहीं देता है। तो समाधान कहाँ से निकलेगा? समाधान वो सामने वाला नहीं देगा कि मतलब नहीं नहीं भैया, मैं अपनी गलती मानता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। वो तो ऐसा होता रहता है, बराबर होता रहता है, ठीक है। तो अगर किसी ने अपनी गलती मान लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आपके मन से वह बात निकल जानी चाहिए कि अब कोई भी बेइज्जती करेगा, अब तो दूसरा व्यक्ति बेइज्जती करेगा तो आपको नहीं ना तनाव होना चाहिए, लेकिन दूसरा करेगा तो फिर उससे तनाव होगा। तो वह अपनी गलती मानेगा, वह आपसे हाथ पैर जोड़ेगा, वह आपके सामने गिड़गिड़ाएगा कि मुझे क्षमा कर दो। तो ऐसा कहाँ होता है, कहाँ होगा? होने का कोई सवाल नहीं है। दूसरा महसूस करेगा तब ना आपसे गलती मानेगा कि मैंने गलती किया। दूसरे को तो लग रहा है कि मैंने सही किया, मैंने इनको जो गाली दिया इसलिए गाली दिया कि ये गाली के पात्र, इन्होंने मेरे साथ गलती किया तो मैंने इनको गाली दिया। तो अब है क्या कि समाधान खुद आप ही हैं, दूसरा आपको समाधान नहीं देगा। जो समस्या आई है, समस्या के दूसरी तरफ है समाधान। उस समाधान को देखने की आँख आपके अंदर है, उस आँख को पैदा करनी पड़ेगी, उस आँख से उस समाधान को देखना पड़ेगा। और वह आँख है षष्ठी असौला की आँख।
जो भी हो रहा है, क्रिया का एक छोर है कि सामने वाला आपको बेइज्जत किया, और क्रिया का ही दूसरा छोर है, तब दोनों छोरों को, क्रिया का दूसरा छोर है कि उस बेइज्जती से आप बड़े तनाव में, बड़े बौखलाहट में, बड़ी चिंता में, बड़े उदासी में, मतलब बड़े एकदम बौखलाहट में हैं आप। तो अब जो दूसरा छोर है वह और जो पहला छोर वह दोनों को सही मानेंगे, दोनों को बिल्कुल सही मानेंगे। अर्थात सही मानने को, यह बात मैं बार बार कहता हूँ, सही मानने का मतलब है कि दोनों को आप आदर दीजिए, दोनों को आप इज्जत दीजिए, दोनों को बड़े प्रेम भाव से देखिए कि दोनों में कोई गलती नहीं है। दोनों के दोनों, जैसे आप के अंदर विचार दूसरा भी तो आ सकता था, आप उसको अवॉइड भी तो कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं अवॉइड किया? सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर बहुत ही बलशाली होता, बड़ा ही ऐश्वर्यशाली होता, बड़ा ही पद वाला होता, उससे मतलब कि आप, मतलब ये हुआ कि वह चाहे आप उससे डरते या तो आपका इतना काम करता हमेशा बार बार, तो क्या फिर आपको उसके गाली से आपको तनाव होता? नहीं होता। चिंता होते उसके गाली से, बौखलाहट में जाते आप उसके गाली से नहीं जाते। ये तो आप इसलिए चले जा रहे हैं गाली से, उसकी गाली से, चूँकि अब आपको तो उससे मतलब उससे कोई आपका मतलब तो पूरा नहीं होता है, और वह आपसे कमज़ोर है, चाहे वो आपके बराबर है, चाहे इस तरह की चीज़ें हैं कि आपका मन ही है उससे लड़ने का, उसकी बात को गलत मानने का। तो आपके अंदर कई प्रकार के विचार आ सकते हैं। जैसे सामने अगर सड़क पर रास्ते में 10 रुपये की नोट पड़ी हुई हो, तो 10 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, तो उस नोट को देख कर के 5 लोगों के अंदर 5 तरह का विचार आएगा। एक आदमी जा रहा है सड़क पर, एक लड़की जा रही है सड़क पर, तो उसको देख कर के 5 लोग देखेंगे तो 5 तरह का विचार आएगा। ऐसा होता है ना। तो ये विचार सबके अंदर एक ही जैसा क्यों नहीं आता है? इसलिए कि ऐसा नहीं आता है कि जैसा जिसका कर्म होता है उस कर्म के हिसाब से उसके अंदर विचार आते हैं, उस संस्कार के हिसाब से विचार आते हैं, और ये सभी विचार कर्मफल के हिसाब से संपूर्ण के सहयोग से ईश्वर खुदागाड या परमात्मा की मर्जी से ही आते हैं। तो इसलिए विचारों की निंदा नहीं करनी है, जो सामने हो रहा है उसकी निंदा नहीं करनी है, दोनों को सही मानते हुए एकदम आप सहोभाव से स्वीकार करना है दोनों को। तो जब स्वीकार करेंगे, देखिए इसी में सारा का सारा रहस्य है। अब यह चीज़ जो मैं बताता हूँ जीने के लिए बताता हूँ, सुन करके जीना है, केवल सुनने से समाधान नहीं है जीवन का। और मित्रों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एकदम बलपूर्वक निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जो मेरी बातें आप सुन रहे हैं, इन बातों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से समाधान है। वरना मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बातों को सुनने मात्र से ही आपका समाधान होगा। मेरी सारी बातें जीने की बातें हैं, जीवन में उतारने की बातें हैं। इसे यदि वास्तव में आप अपने जीवन में उतारेंगे तो क्या नहीं हो सकता, चमत्कार का पुलिंदा, चमत्कार का सूरज आपके जीवन में उतरेगा। तो अब जब आप क्रिया के दोनों छोरों को सही मानकर स्वीकार करेंगे, उनको सही मानेंगे, तो जिस अनुपात में आप सही मानते जाएंगे उस अनुपात में सामने वाले व्यक्ति से आप मुक्त होते जाएंगे, अपने अंदर के तनाव, चिंता, बेचैनी, बौखलाहट से मुक्त होते जाएंगे। और मुक्त होते होते एकदम ऐसा समाधान आपके अंदर आएगा तो कि आप तो एक नई ऊर्जा से भर जाएंगे। मतलब ऐसा हो गया कि जितनी अवांछनीय बातें आपके बारे में कोई कहेगा, उनकी तरफ आपका ऑटोमेटिक ध्यान नहीं जाएगा। आप हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ सोचपूर्ण, कुछ जीवन के लिए रचनात्मक ही करने में इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे, इतने व्यस्त हो जाएंगे कि किसी की गाली, किसी की निंदा, किसी की चुगली, किसी का अपशब्द आपको प्रभावित नहीं कर सकेगा। अब यह समाधान, अब यह अमृत की बूंदें आपके अंदर से निकली, यही समाधान है। और इस समाधान के लिए बस जो हो रहा है, क्रिया के दोनों छोरों को सही मानते हुए आप जिए। मित्र, यह बहुत ही चमत्कारी चीज़ है। मैं इसे जीवन में उतारने की सलाह देता हूँ। आप सभी लोग अपने जीवन में उतारें। मित्र, इसका बहुत ही चमत्कार है। धन्यवाद।